हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़। तो एंटरप्रेन्योरियल जो वैल्यूज़ होती हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके पास जो वैल्यूज़ आपको होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होती हैं। जब आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, आप कोई बिज़नेस के लिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो पर्सनली आप कैसे बिहेव करते हैं, प्रोफेशनली आप कैसे बिहेव करते हैं, सोशली आप कैसे बिहेव करते हैं, तीनों तरीके की वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस एज देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू बी मोटिवेटेड एंड सस्टेन द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। यानी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो आपका मोटिवेटेड होना चाहिए सच दैट वो अपने बिजनेस को बहुत लंबे समय तक ले जा सके, चला सके। एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज आर सम ऑफ द की वैल्यूज एंड बिलीफ दैट एंटरप्रेन्योर्स आर सीन टू हैव इन्फ्लुएंस और encourage entrepreneurial behavior. These deeper beliefs influence one's the decision making and opinion. और ये वैल्यूज जो हैं वो क्या काम आती हैं एंटरप्रेन्योर के? कोई भी हार्ड डिसीजन लेने में, कोई ओपिनियन शेयर करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। नाउ ये तीन तरीके से हम लोग इनको समझ सकते हैं, पर्सनल वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ की मैं अगर बात करता हूँ तो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसमें पैशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, विजडम, कोऑपरेशन, डिसिजिवनेस, ह्यूमिलिटी। ये एक बीइंग एन ह्यूमन उसके अंदर होनी चाहिए सच दैट वो कोई भी काम करता है तो पर्सनली उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है उनके कस्टमर्स पे, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, आप प्रोफेशनल वैल्यूज़ की अगर बात करते हैं तो प्रोफेशनली जब वो जॉब की बात करते हैं या बिजनेस में बात करते हैं तो जो उसका वर्क प्लेस है, उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है, उसको वो जितना अच्छा रखेगा, जितना बेटर वे में वहाँ पे अपना बिहेवियर शो करेगा, वो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो एथिक्स इन द बिजनेस वर्ल्ड आर ऑल्सो डोमेन ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज़ दैट गाइड एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स बीइंग एन इफेक्टिव टीम लीडर। एक अच्छा टीम लीडर का होना ज़रूरी है, उसके अंदर टीम लीडर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस आना होना चाहिए एडवांसमेंट और अथॉरिटी के बीच में, लीडरशिप कम्पिटिटिवनेस या एफिशिएंसी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू एथिकल प्रैक्टिस, रिसोर्सफुलनेस, एक्सीलेंस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को यूज कर सके, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन या इनकरेज करने की उसके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आती है जब आपकी वर्क प्लेस की बात आती है, जॉब की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, ऑफिशियल अगर बात करते हैं तो अपने टीम के अंदर एक यूनिटी बनाना, इंटीग्रेशन रखना, वो भी एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। सोशल वैल्यूज़ की अगर बात करें सो इट लिक बियॉन्ड द कोर बिजनेस के अलावा द बिगर पर्पज दीज वैल्यूज़ कैन बी एंटरप्रेन्योर टू मेक अ बिजनेस सोशल एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सोशल वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द मैनर इन विच बिजनेस मैटर शुड बी कैरिड आउट। सम सोशल वैल्यूज आर एंटरप्रेन्योर मस्ट possess इंक्लूडिंग द चेंज, क्रिएटिविटी, फेयरनेस, काइंडनेस, पैट्रियोटिज्म, एम्पैथी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बात की है पैट्रियोटिज्म की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जैसे बात करते हैं टाटा की, तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है वो बिल्कुल फ्रंट में आ जाते हैं। अभी कोविड सिचुएशन आ रही है तो कोविड सिचुएशन में सबसे पहले आके उन्होंने डोनेट किया, ठीक है। तो ये ज़रूरी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपके अंदर देशभक्ति भी होनी चाहिए, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सम एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंसी, ओके। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं, आप कोई किसी ओपिनियन रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी टीम के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए। रेस्पेक्ट फॉर वर्क, अगर कोई कैंडिडेट, अगर आपकी टीम में कोई अच्छा करता है तो उसके काम को सराहना, उसको मोटिवेट करना, उसको रिवार्ड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, अगर ऐसा नहीं है कि मेरे ही ओपिनियन सबसे ऊपर है, मैं कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीइंग एन बिजनेसमैन, आप एक कंपनी के मालिक हैं तो आपको ज़रूरी है, आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको ज़रूरी है कि जो काम आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उसके काम को भी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो बेटर है, तो उसको आगे लेके आना चाहिए। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बात करते हैं वैल्यूज़ की तो एक जो एम्प्लॉयज़ के और एंटरप्रेन्योर के बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर्स के बीच में और आपके बिज़नेस के बीच में जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑनेस्टी भी आपकी मैटर करती है। विजन, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए आपने काम किया, आपका लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए कि सालों साल आप काम करने वाले हैं। आप नेक्स्ट 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का विज़न एक साथ बना के चलते हैं कि मुझे इस 10 ईयर्स के बाद मुझे इस लेवल पे चाहिए। अगेन जब वो अचीव हो जाता है तो फिर आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेरे को अपने आप को इस पोजीशन पे लेके जाना। विज़न बहुत मैटर करता है आपके ग्रोथ के लिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मतलब है अगर आप विज़न, आप जो डिफरेंट वैल्यू जो हम डिस्कस करें इन पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती रहनी चाहिए और आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको compete करने वाले आपसे, आपके पीछे रहें, आपसे आगे ना निकले, ठीक है। इनिशिएटिव एंड ओनरशिप, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई नहीं कर रहा है तो हम करेंगे, डोंट मतलब उस चीज़ को पहले जाके उसको इनिशिएटिव लेना कि ये जो मार्केट में ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको करके दिखाइए, ठीक है। क्रिएटिव एंड इनोवेशंस, उसको और कम से कम रिसोर्सेज में अच्छी क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं, ये वैल्यूज जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, ठीक है। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ की अगर बात करूं तो वैल्यू सिस्टम में हम लोग जनरली जो डिफरेंट 10 एंटरप्रेन्योर्स वैल्यू हमने जो अभी पढ़ी हैं उनको आपको डिस्कस करना है और समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बात आती है एटीट्यूड की। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंटरप्रेन्योर जॉब में, ठीक है। नया जॉब जब आप, नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो एटीट्यूड इज डिफाइंड ए सेट ऑफ बिलीफ्स, इमोशंस, बिहेवियर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्लेस, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन, इवेंट एंड आइडियाज़ और थिंग्स। यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एटीट्यूड आपका बहुत, यानी कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर नज़र आना चाहिए, ठीक है। Now, an individual experience and circumstances shape their attitude towards things. Some social psychologists also define attitude as a learned tendency to evaluate situations. एक तरीके से क्या है, आपकी सीखने की एक टेंडेंसी है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं और सॉल्यूशन उसका करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बात हुई आपकी एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए टुवर्ड्स द बिजनेस सच दैट आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड की बात करें तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर often exists certain attitudes. Similarly, some of attributes related to one's attitude are needed to have a right mindset for achieving entrepreneurial success. right mindset होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा था पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है, इतना टाइम पीरियड है, मेरी टीम मेंबर्स इतने हैं, किसको क्या काम असाइन करूं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैसे देना है और मैं दूंगा, लाइक दिस। ये अगर एटीट्यूड आपके अंदर है तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। और इसके लिए आप एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने के लिए, राइट माइंडसेट के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका इमेजिनेशन जो है उसको यूज करें, ठीक है। आप कैसा सोचते हैं, क्रिएटिविटी को आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करें। टेक मॉडरेट रिस्क, थोड़ी बहुत अगर रिस्क भी है तो उसको आप लें, ठीक है। लुक फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, उसको आप टेकल करें। इन्जॉय फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फ्री होकर डिसीजन लें कि जो आपको बिजनेस को ग्रो कर सके। एनालाइज द सिचुएशन एंड प्लान एक्शन, आपको पता चल गया कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में लेके आना है और इस प्रोडक्ट के लिए आपको एक प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत है। तो आप बनाइए कि किस टीम मेंबर को कौन सा काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है, उसको वो काम असाइन करके उसको एक विद इन टाइम फ्रेम में आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बी एबल टू डील विद फियर, ठीक है। डर से आपको डील करना आना चाहिए
यानी कि आपको लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन आ सकती है, ये प्रेशर मेरे पे आ सकता है, ये प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, तो उसको डील करना आना चाहिए। एक्सेप्ट द फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। कोई फीडबैक आता है, कोई क्रिटिसाइज करता है आपको, तो उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए, एज ए फीडबैक उसको लीजिए, पॉजिटिव फीडबैक, और उसको इम्प्रूव कीजिए। गेट इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज़। इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप इन्वॉल्व होइए, ठीक है। नाउ हैविंग क्लैरिटी ऑफ पर्पज़। आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको जो आप काम करने जा रहे हैं वो क्या है, क्या आप इनोवेशन जो कर रहे हैं, जो क्रिएटिविटी आप डाल रहे हैं, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टाफ के साथ, वो डिस्कस करना, उनको इंस्पायर करना कि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो साथ में मेरे। बिलीव द चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग। अपने जो आपको जो चेंज लेके आने हैं उन पर बिलीव करना कि हाँ ये पॉसिबल है। बी पैशनेट, और अपने काम के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। आपका जो क्रेज़ है अपने काम के लिए वो बहुत ज़्यादा, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको नहीं कर पाएंगे, आपको अपने चैलेंज को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल। अगर आज यहाँ पे ज़रूरत होती है आप फ्लेक्सिबल भी हों, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ की बात अगर करें, स्टाफ की बात करें, तो आप हर्डल नहीं बन सकते उनके सामने, ओके। डू नॉट बी ईगोस्टिक। आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको आप मोटिवेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे चाह रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से आपका सॉल्यूशन मिले। अगर कोई एम्प्लॉय उससे बेटर सॉल्यूशन लेके आया है तो उसको एक्सेप्ट करें। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, ये अगर आपके अंदर क्वालिटी है कि आप वर्क एथिक्स आपकी अच्छी है, तो ये 14 वैल्यूज अगर आप कैरी करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और ये आप जो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साथ में ये डिफरेंट आपके इंडिविजुअल जो आपकी एंटरप्रेन्योर वैल्यूज हैं ये होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। एंड साथ में ये जो एटीट्यूड है, डिफरेंट जो हमने 14 एटीट्यूड डिस्कस किए हैं, ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन स्किल के बारे में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।